Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is X-bar and R-chart. In previous lecture, we see introduction to variable and attribute measurement. The learning outcome of today's lecture are students are able to know about X-bar and R-chart. The various program outcomes that we achieved in today's lecture are PO1, PO2, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO2. Various control charts that are using in industry for controlling the quality of the product are X bar and R chart, X bar and sigma chart, C chart and P chart. तो X बार और R चार्ट एंड X बार एंड सिग्मा चार्ट ये जो यूज होता है दैट इज यूज फॉर द वेरिएबल डाटा और फॉर मेजरेबल क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल बट C चार्ट और P चार्ट जो यूज होता है दैट इज यूज फॉर द एट्रीब्यूट डाटा. Now X bar and R chart. X bar and R chart, this type of control chart is used for manufactured parts which the inspector checks by measurement and not by guessing. मतलब measurement से जो पार्ट चेक किए जाते हैं वो उसका प्रोडक्शन कंट्रोल में है या नहीं है ये चेक करने के लिए X बार और R चार्ट यूज किया जाता है. Now steps to draw the X bar and R chart. तो अभी क्या करना है आपको सबसे पहले टेक रैंडम सैंपल फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस and measure its important quality such as length, diameter. Indicate the dimension as X bar variable. मतलब वो कौन सा वेरिएबल इंडिकेट करेंगे diameter of length is a X bar variable. For all such subgroup it is necessary to take 4 to 5 observations. For inspection take such 25 subgroups. Okay? मतलब आपको क्या लेना है एक ग्रुप सब ग्रुप लेना है ओके और उसके 4 to 5 ऑब्जर्वेशन लेना है और आपको क्या फाइंड आउट करना है उसका डायमीटर और लेंथ. तो जो आप डायमीटर और लेंथ मेजर करेंगे वो क्या रहेंगे आपके एक्स बार वेरिएबल. कैलकुलेट एक्स बार एंड आर फॉर ऑल सब ग्रुप्स. आर इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल सब ग्रुप. सपोज एक सब ग्रुप लिया आपने 1 to 5 ओके तो आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 इसके लिए एक्स बार मतलब उसका लेंथ कितना है या फिर डायमीटर कितना है ये कैलकुलेट करना है. बाद में वो सब ग्रुप में मैक्सिमम डायमेंशन कितना है और मिनिमम डायमेंशन कितना है तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज द रेंज फॉर दैट सब ग्रुप. The value of X bar is the central or middle line of X bar chart. तो X bar क्या इंडिकेट करेगा जो अपने सेंट्रल और मिडल लाइन जैसे शाफ्ट का डायमीटर आया आपका 50 mm ओके उसका अपर रेंज है या फिर अपर लिमिट है उसका 50.1 और लोअर लिमिट है उसका 59. तो 50 mm जो इंडिकेट कर रहा है दैट इज द मिडल लाइन ऑफ द X bar chart. R bar is the central और मिडल लाइन ऑफ R चार्ट. जैसे रेंज है तो रेंज आया आपका जैसे एक मैक्सिमम डायमीटर है आपका 59 और मिनिमम डायमीटर है 49 ओके तो 51 माइनस 49 दैट इज 2 ओके 2 इज कॉल्ड एज अ रेंज ओके एक शाफ्ट का हो गया. वैसे आप क्या करेंगे हर एक सब ग्रुप के लिए रेंज कैलकुलेट करेंगे ओके और उसका जो मीन रहेगा वो रहेगा आपका सेंट्रल लाइन ऑफ द आर चार्ट. जैसे आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स बार डिवाइड बाय एन. एन मतलब क्या होगा नंबर ऑफ पार्ट और आर बार मतलब क्या होगा समेशन ऑफ आर डिवाइड बाय एन वेयर एक्स बार इज अ मीन ऑफ एवरेज ऑफ सब ग्रुप ओके. मतलब एक्स बार क्या है एवरेज का मीन दैट इज कॉल्ड एज एक्स बार और आर क्या है मीन ऑफ स्प्रेड और मीन ऑफ रेंज ऑफ ऑल सब ग्रुप.
x डबल बार इज इक्वल टू एवरेज और मीन ऑफ द सब ग्रुप। अभी क्या करना है, आपने जितने मीन लिए हैं हर एक सब ग्रुप के लिए, तो सभी का मीन लेना है, दैट इज द x बार, दैट इज एवरेज और मीन ऑफ द सब ग्रुप। x बार इज द सेंट्रल और मिडल लाइन ऑफ x बार चार्ट। Then R bar is the central or middle line of R chart. R is the spread and N is the number of a random sample. So all these are things are clear from the problem when we are taking the actual problem on this X bar and R chart. Now आपको क्या करना है, अभी नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट द अपर कंट्रोल लिमिट फॉर X bar and this line is at the distance of a 3 sigma from the central line of a chart above the line. तो अपर कंट्रोल लिमिट क्या होगा, x बार प्लस 3 सिग्मा, मतलब x बार क्या है, आपका मिडल लाइन है, तो इसके ऊपर में जो लाइन रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द अपर लिमिट ऑफ द x बार चार्ट। देन x बार प्लस a2 बार, ये भी क्या रहेगा आपका अपर लिमिट ऑफ द कंट्रोल चार्ट। तो दोनों भी एक फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, अपर कंट्रोल लिमिट ऑफ द x बार चार्ट कैलकुलेट कर सकते हो। There is a constant which depends upon the size of a subgroups and can be found out from the table of constant। तो ये जो A2 जो constant है ये कहाँ से फाइंड आउट होगा, या फिर सिग्मा जो constant, it is from the table of a constant। ओके, वो आगे में देखेंगे। Then next one is the calculate the lower control limit। This line is at a distance of 3 sigma from the central line of chart below the line। तो लोअर कंट्रोल लिमिट क्या होगा, x बार माइनस 3 सिग्मा, और लोअर कंट्रोल लिमिट इज द x बार माइनस a2 बार, वेयर a2 एंड सिग्मा आर अ कांस्टेंट। ओके, तो जैसे आपका x बार इज द मीन हो गया, इसके नीचे में क्या रहेगा आपका लोअर कंट्रोल लिमिट। टू ड्रॉ द कंट्रोल लाइन फॉर आर चार्ट, कैलकुलेट एज द मीन of observation and then find the upper control limit, that is and lower control limit LCL। तो upper control limit for the R chart क्या रहेगा, D4 into R bar। R bar क्या है, हो गया आपका mean of all range of a subgroup। जैसे 1 to 5 एक सब ग्रुप हो गया, ऐसे कितने सब ग्रुप है आपके 25 सब ग्रुप्स है। ओके, और हर किसी का क्या निकाला आपने, रेंज निकाला, उसका जो मीन रहेगा वो क्या रहेगा आपका R bar। Then D4 and D3 are the constant which are obtained from the table of a constant। To draw each chart, mark the value of x bar and r bar and obtain the corresponding point. Join this point by a straight line। Then next, calculate standard deviation using as formula, that is sigma is equal to r bar upon d2, where d2 is a constant, okay, or it is a given in the problem, or it will be found out from the table। Then calculate the process capability is equal to 6 into sigma। okay, तो sigma क्या है यहाँ पे, standard deviation, that is called as the process capability of the process। So that is all steps to solve or to draw the chart of x bar and r chart। Now we actually show how we draw the x bar and r chart for the variables। Now this is the chart or this is the table for sample size। सपोज पहला जो लॉट है उसमें कितने सैंपल है आपके, अगर 2 सैंपल है तो उसके लिए कांस्टेंट कितना रहेगा, A2 दिस, D3 दिस, D4 दिस एंड D2 इज दिस। ओके, दिस इज अ कांस्टेंट फॉर R चार्ट, कांस्टेंट फॉर C चार्ट, कांस्टेंट फॉर चार्ट, दैट इज A2। D4 इज आल्सो कांस्टेंट, D2 इज अ कांस्टेंट। अगर सैंपल साइज अपना पहला सब ग्रुप है उसका सैंपल साइज है, कितने सैंपल ले रहे हो आप, 4 ले रहे हो। सपोज 100 का लॉट है, 100 में आपने कितने सैंपल सिलेक्ट किए, 4 सैंपल सिलेक्ट किए। तो अगर 4 सैंपल ले रहे हो ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, तो उसका कांस्टेंट कितना रहेगा, A2 0.729, 0, 2.282 एंड 2.059। we are taking these all constant from this group or it is the given in the problem। Now we see the problem of x bar and R chart and show the calculation for the following। तो प्रॉब्लम में क्या दिया है, फ्रॉम द गिवन डाटा फाइंड आउट द कंट्रोल लिमिट ऑफ x bar and R chart, calculate the standard deviation and the process capability। A2 is equal to 0.73, D4 is equal to 2.28 and D2 is equal to 2.059।
देन आपको दिया है पहला ऑब्जर्वेशन, मतलब पहला सब ग्रुप लिया। अभी यहाँ पे क्या दिया है, डायरेक्टली सब ग्रुप दिया है और उसका मीन दिया है। यहाँ पे आपको मीन कैलकुलेट नहीं करना है इनिशियली, तो आप लोग को क्या करना है, डायरेक्टली मीन यहाँ पे दिया है पहले ग्रुप के लिए 26 अप टू 8 ग्रुप के लिए 30.25। पहले सब ग्रुप के लिए रेंज कितना है 30 है और दूसरे सब ग्रुप के लिए रेंज कितना है 17 है। नाउ वी कैलकुलेट एक्स डबल बार, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, एक्स बार जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेट किया है फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, मतलब क्या है, ईच सब ग्रुप। सपोज एक सब ग्रुप में यहाँ पे 4 आइटम है, उसका क्या कैलकुलेट किया है, मीन कैलकुलेट किया है। सपोज 4 आइटम मतलब 4 आपके डायमीटर है, तो उसका जो मीन डायमीटर है कितना है, यहाँ पे 26, यहाँ पे 34, यहाँ पे 28.50, 32.75, 29.25। ओके, तो ये टोटल कितने ऑब्जर्वेशन लिए हैं, 8 सब ग्रुप लिए हैं, मतलब n कितना होगा यहाँ पे 8, बिकॉज आपको यहाँ पे सब ग्रुप की वैल्यू नहीं दी है। एक्चुअल कितने आइटम आपने क्या किए, यहाँ पे मीन निकाला है, तो इसलिए यहाँ पे सब ग्रुप का ही क्या लेना है, ऑब्जर्वेशन नंबर लेना है, मतलब नंबर ऑफ सब ग्रुप का 8। तो 26 प्लस 34 प्लस 28.50 अप टू 30.25, इसका एडिशन करना है आपको, समेशन ऑफ एक्स बार डिवाइड बाय एन, एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 8। तो एक्स डबल बार कितना है यहाँ पे 29.375, मतलब ये मीन जो है, मीन का मीन जो है दैट इज 29.375। then r bar is equal to summation of r divided by n is equal to कितना होगा 30 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 18 डिवाइड बाय। तो यहाँ पे क्या दिया आपको, रेंज दिया है, तो रेंज का क्या करना है आपको, यहाँ पे एडिशन करना है, डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 21। नाउ अपर कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स बार चार्ट इज एक्स डबल बार प्लस a2 into r bar is equal to 29.375 plus 0.73 into 21। तो ये कितना आ गया यहाँ पे 44.707। लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर द एक्स बार चार्ट दैट इज एक्स डबल बार माइनस आर बार into A2 is equal to 20.375 minus 0.73 into 21 is equal to 14.047। सिमिलरली आपको क्या निकालना है, अपर कंट्रोल लिमिट फॉर द आर बार D4 into आर बार। तो D4 की वैल्यू जो है वो प्रॉब्लम में गिवन है, दैट इज 2.28 into 21 इज इक्वल टू 47.88। एंड लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर द आर बार भी आपको क्या है, ये D3 इज इक्वल टू आर बार, तो ये D3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 है। व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, और जब आप चार्ट से देखेंगे तो D3 की वैल्यू कितनी है 0 into 21, दैट्स व्हाई 0। मतलब अपने क्या कैलकुलेट किया, अपर कंट्रोल लिमिट फॉर द एक्स डबल बार एक्स बार चार्ट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर द एक्स बार चार्ट। सिमिलरली अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर द आर चार्ट। देन वी हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू आर बार अपॉन D2। तो आर बार आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 21 डिवाइड बाय D2 दैट इज 2.059, दैट इज कॉल्ड एज द standard deviation. Now process capability is equal to 6 into sigma, that is 6 into 10.199, that is 61.14, that is the process capability. Now next we have to draw the x bar and the r chart from the given data. Given data मतलब x bar, r bar, observation number, upper control limit, lower control limit and mean for the x bar chart. So this is the x bar chart. तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स लाइन ड्रॉ करना है आपको, एक्स एक्सिस, वहां पे क्या रहेंगे आपके ऑब्जर्वेशन नंबर। तो यहाँ पे मैंने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 ऑब्जर्वेशन। तो 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, देन यहाँ पे सेकंड ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ। मैंने यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कहाँ से स्टार्ट किया है, 0.5 से स्टार्ट किया है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ये 1 ऑब्जर्वेशन हो गया। ये सेकंड 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, देन ये 6, देन 7, देन 8। मतलब मैंने 0.5 को छोड़ के यहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है। ओके, इतना ध्यान में रखना, या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हो ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
देन y एक्सिस पे क्या लिया है मैंने, x बार लिया है, x बार की वैल्यू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 x बार, देन 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। देन जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसके लिए वैल्यू कितनी है यहाँ पे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए 26, तो ये यहाँ पे आ गई। सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए जो वैल्यू है 34, तो यहाँ से लिया मैंने, दिस इज 34, ये सेकंड पॉइंट हो गया। देन थर्ड पॉइंट के लिए कितनी है 28.50, लाइक दैट आपको सभी इसके लिए यहाँ पे पॉइंट नोट करना है, 1 2 3 4, देन 5, देन 6, 7 एंड देन 8। इस तरीके से आपको क्या करना है, पॉइंट नोट डाउन करना है और बाद में इसको बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन, डार्क स्ट्रेट लाइन इसको ज्वाइन करना है। तो दिस इज द एक्स बार चार्ट और ये सभी इस पे इंडिकेशन रहना चाहिए एक्स बार चार्ट में। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, वेदर द प्रोसेस आर इन कंट्रोल और नॉट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे सभी जो वैल्यू आ रही है ये क्या आ रही है, विद इन द लिमिट, दैट इज अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट, दैट्स व्हाई द प्रोसेस आर इन अ कंट्रोल। और प्रोसेस वेरिएबल जो आपने कैलकुलेट किए हैं या फिर जो शाफ्ट का डायमीटर आपने कैलकुलेट किया है आर अंडर द लिमिट, दैट इज अपर कंट्रोल लिमिट एंड द लोअर कंट्रोल लिमिट। दैट्स व्हाई आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो प्रोसेस आर इन कंट्रोल और प्रोडक्शन प्रोसेस आर इन कंट्रोल। नेक्स्ट इज अ आर चार्ट। तो आर चार्ट में आपको क्या करना है, अगेन सेम, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है आपको, ऑब्जर्वेशन नंबर, वाई एक्सिस पे क्या लेना है आपको, रेंज फॉर ईच सब ग्रुप। तो मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिया है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, ये छोड़ दिया है, मतलब ये कितना है 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, देन 10, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लिया है मैंने, 10 रेंज, 20, 30, 40 एंड 50 एंड 60। देन आपको देखना है अभी सबसे पहले इसका आर बार, मतलब सेंट्रल लाइन ऑफ द आर चार्ट, ये कितनी है 21। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डार्क लाइन ड्रॉ कर लूंगा, दैट इज आर बार की लाइन हो गई है, दिस इज आर बार लाइन। देन लोअर कंट्रोल लिमिट कितना है आपका, 0 है, दैट्स व्हाई ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गई, दैट इज 0। देन अपर कंट्रोल लिमिट कितनी है 47.8 है, तो 0, तो ये कितना हो गया 47.88, यहाँ पे अपर कंट्रोल लिमिट लाइन ड्रॉ हो गई। बाद में क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए रेंज देखना है। अभी ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है उसके लिए रेंज 30 है, सेकंड के लिए 34 है, सेकंड के लिए यहाँ पे आ रही है, सेकंड के लिए 17 है, सॉरी। थर्ड के लिए जो है 18 है, थर्ड के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया 18। फोर्थ के लिए 23, 30, 15, 19 एंड अप टू 18, तो 8 के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया 18। तो ये सभी पॉइंट ड्रॉ करना है आपको और इसको क्या करना है, बाय द डार्क लाइन ज्वाइन करना है। तो दिस इज अ आर चार्ट। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, वेदर द प्रोसेस आर इन कंट्रोल और नॉट। ओके, तो यहाँ पे सभी जो आपको ऑब्जर्वेशन आए हैं 1 to 8 ऑब्जर्वेशन नंबर, ये क्या आ गए, विद इन द लिमिट, मतलब अपर कंट्रोल लिमिट एंड द लोअर कंट्रोल लिमिट। तो यहाँ से भी आप बता सकते हो प्रोसेस आर इन कंट्रोल और नॉट। इस चार्ट से क्या पता चल रहा है आपको, प्रोसेस आर इन कंट्रोल बिकॉज ऑल द ऑब्जर्वेशन आर अंडर द अपर कंट्रोल लिमिट एंड द लोअर कंट्रोल लिमिट। अगर एक आधा पॉइंट इसके बाहर जाता है तो क्या होगा, प्रोसेस आर नॉट इन अ कंट्रोल। ये आपको ये कंट्रोल चार्ट से पता चलेगा। So that is all about the X bar and the R chart. Now next problem on X bar and R chart is, in capability study of a lathe used in turning shaft to diameter 23.75 plus minus 0.1 mm. A sample of 6 consecutive pieces was taken each day for 8 days. The diameter of these shafts are given below. मतलब क्या किया है, 8 दिन में 6 सैंपल का यहाँ पे रीडिंग लिया है फॉर चेकिंग द प्रोसेस वेदर इट इज कंट्रोल और नॉट। जैसे यहाँ पे फर्स्ट डे में है, जैसे फर्स्ट शाफ्ट का डायमीटर है 23.77, 23.80, 23.75, लाइक दैट। कहाँ तक रीडिंग लिया है, 8 डे का रीडिंग लिया है। तो शाफ्ट का जो लिमिट था 23.75 प्लस माइनस 0.1, मतलब अपर कंट्रोल लिमिट कितना होगा इसका
23.75 plus 0.1 and lower limit is at 23.75 minus 0.1 mm. Now from this data आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x बार एंड r रेंज फॉर ईच डे फॉर द चार्ट। जैसे यहाँ पे इसका क्या लिया, अभी मेन लिया 23.77 प्लस डैश 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 अप टू 23.77, इसका समेशन लेके डिवाइड बाय कितना करना है इसको 6, जो भी रीडिंग आएगा दैट इज द x बार फॉर द फर्स्ट डे, लाइक सेकंड डे, देन थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे अप टू 8 डे। ये रीडिंग हो गई इसकी मेन की और द रीडिंग ऑफ फर्स्ट डे टू 8 डे। देन रेंज, रेंज कैसे कैलकुलेट किया यहाँ पे, अभी सबसे हायर लिमिट देखिए यहाँ पे कितनी आई है 23.80 और सबसे लोअर लिमिट देखिए कितनी आई है 23.73, मतलब रेंज कितनी हो गई 23.80 माइनस 23.73, दैट इज द फर्स्ट डे रेंज 0.07, सेकंड डे में 0.11, 0.06, 0.08, 0.04, 0.05, 0.06 एंड 0.06 लाइक दैट। तो इस तरीके से अगर प्रॉब्लम आया तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है x बार एंड r बार फॉर ईच डे। नाउ कैलकुलेट x डबल बार एंड r फॉर ओवरऑल डे। तो x डबल बार यहाँ पे कितना होगा 23.76 plus 23.77 up to 23.76 डिवाइड बाय 8, तो जो रीडिंग आएंगी दैट इज द x डबल बार एंड r बार की वैल्यू कितनी होंगी, समेशन ऑफ ऑल दिस रेंज फ्रॉम फर्स्ट डे टू 8 डे डिवाइड बाय 8, दैट इज द वैल्यू ऑफ r here। स्टेप 3, कैलकुलेट द स्टैटिस्टिकल कंट्रोल लिमिट फॉर x बार चार्ट। तो क्या रहता है, अपर कंट्रोल लिमिट फॉर x बार चार्ट is equal to x double bar plus a2 into r bar is equal to 23.76 and lower control limit for x bar कितना रहेगा 23.73। Similarly, calculate the upper control limit and the lower control limit for r chart is equal to d4 into r bar 0.12, lower control limit d3 into r bar that is a 0। Now from this data आपने कैलकुलेट किया था x डबल बार की वैल्यू, लोअर कंट्रोल लिमिट एंड अपर कंट्रोल लिमिट। सिमिलरली यहाँ पे क्या है आपके डेज है, तो डे वाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे x बार की वैल्यू कैलकुलेट लिखना है, यहाँ पे मार्क करना है। जैसे डे 1 के लिए x बार कितना था 23.76, डे 2 के लिए 23.77, देन डे 3 के लिए 23.77, डे 4 के लिए 23.77, देन 23.75, 23.77, 23.76 लाइक दैट एंड जॉइन दिस। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, दिस प्रोसेस आर इन अ कंट्रोल। सिमिलरली ड्रॉ द एक्स लाइन पे क्या ड्रॉ करना है आपको, डेज 1 to 8 डेज। वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ करना है आपको, अपर कंट्रोल एक आर बार की वैल्यू, आर की वैल्यू दैट इज 0, 0.06, 0.12। तो आर बार की वैल्यू आई थी आपकी 0.06 और अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू आई थी यहाँ पे आर बार चार्ट के लिए 0.12। देन आपको क्या करना है, डे 1 के लिए कितना आर की वैल्यू है रेंज, डे 2 के लिए कितनी रेंज है, डे 3 के लिए कितनी है, ये सभी पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करना है और इसको क्या करना है, ग्राफ से कनेक्ट करना है, दैट इज द आर चार्ट फॉर दिस डाटा। तो यहाँ पे मेन इशू कहाँ पे आता है, हाउ टू टेक द स्केल ऑन द ग्राफ। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू फर्स्ट डे लिया है, मतलब एक्स एक्सिस की स्केल क्या होंगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डे। तो यहाँ पे देखिए अभी 1, 2 एंड 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लिया है 0.06, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा 0.02। तो दैट स्केल
यू आर टेकिंग, दैट इज अप टू यू, आप कितना भी ले सकते हो। आप अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 भी लिया तो भी चलेगा। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द आर चार्ट। नाउ कैलकुलेट द सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, आर बार अपॉन डी टू। तो आर बार, आर डबल बार, आर बार अपॉन डी टू। तो आर बार की वैल्यू कैलकुलेट की थी आपने, डिवाइड बाय डी टू इज इक्वल टू 0.023। स्टेप 8 कैलकुलेट एक्स मैक्स। तो 23.75 प्लस 0.1 23.85 एक्स min is, तो एक्स बार प्लस 3 सिग्मा जो लिमिट रहेंगे 23.829, एक्स बार माइनस 3 सिग्मा 23.691। दैट आल्सो वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस प्रॉब्लम। दैट इज ऑल अबाउट द एक्स बार एंड आर चार्ट। Unit outcome achieved in today's lecture are: interpret the control chart, X bar and R chart, P chart and T chart for measured data for the given sample. Summary of today's lecture: draw and interpret the control chart, X bar and R chart. Program outcome achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO. Now important question in MSBT exam are as follows. तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द एक्स बार और आर चार्ट ड्रॉ करना है आपको फॉर दिस डाटा। देन यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे भी सेम आपको एक्स बार और आर चार्ट ड्रॉ करना है फॉर दिस डाटा। ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस टू क्वेश्चन क्या है, वहां पे आपको डायरेक्टली एक्स मीन कैलकुलेट करके दिया डाटा, लेकिन यहाँ पे क्या है आपको डे वाइज 6 सैंपल का डाटा दिया है जहाँ पे आपको एक्स बार कैलकुलेट करना है। In next lecture, we see P chart and T chart. Thanks for any query. Contact to this number.